इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में दावत व तबलीग का आगाज़ किया, इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और अहले इलाका सब के सब नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मुख्तलिफ़ तकालीफ़ दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जब वफ़ात पा गया तो मुशरिकीन मक्का ने इस बात पर बड़ी खुशी की कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक के नबी अलैहिस्सलाम अब इनका बेटा चला गया है और ये अब बग़ैर औलाद के हैं, इनका नामो निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला ने इस मौका पर नबी अलैहिस्सलाम को बतौर तसल्ली इस सूरत को नाज़िल फरमाया कि हम आपको कौसर अता फ़रमाएँगे। कौसर के मुतल्लिक़ा मुफ़स्सिरीन ने मुख्तलिफ़ आरा जो है वो पेश की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कौसर असल में जन्नत में एक नहर का नाम है, एक चश्मे का नाम है, जो कि बड़ा ही उसका पानी खूबसूरत, मीठा, लजीज और उसकी मट्टी से कस्तूरी की खुशबू जो है वो आती है। दूसरी बात, कौसर से मुराद खैर कसीर है कि अल्लाह ताला ने इस बात की तसल्ली दी कि हम आपको खैर कसीर अता फ़रमाएँगे, यानी वो कुछ अता फ़रमाएँगे कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो ये एक बतौर तसल्ली जो है वो पेश किया गया। इस आयत मुबारका के तहत जो हदीस सही बुखारी के अंदर है, असल में मेरी आपको उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना है। ये तो हौज़े कौसर इंशाअल्लाह हम सब पिएंगे, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक चलता है, वो तो इंशाअल्लाह इसका हक़दार है और अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शुमार फरमाए। असल में सही बुखारी की हदीस है, मैंने भी इसे बड़ी दफ़ा पढ़ा और आपने भी सुना होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी गहराई और जिसका माना और मफ़हूम समझने के बाद दिलों को मज़ीद तस्कीन जो है वो पहुँचती है, एक अजीब लज्जत जो है वो हासिल होती है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी फुरातुकुम अलल हौज़ी, फरमाया कि मैं हौज़ के ऊपर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, यानी हौज़े कौसर के ऊपर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा क़यामत वाले दिन। अब इसमें जो लफ्ज़ है फ़ारातुकुम, इसकी गहराई को जब लुग़त के अंदर देखा जाए और परखा जाए, फिर इंसान इस चीज़ को समझ सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए फ़ारातुकुम का जो लफ्ज़ बोला है वो हमारे लिए किस कदर एज़ाज़ और हमारे लिए किस कदर तस्कीन का बायस है। असल में जब आप अरबी ज़ुबान को, उसकी लुग़त को खोलेंगे तो फ़ारत बोला जाता है। अरब में ऐसा एक मामला था कि नबी अलैहिस्सलाम भी इस तरह फरमाते थे कि आप एक आदमी को, अपने जो काफ़िला जा रहा है उस काफ़िले से पहले एक आदमी को आगे भेज देते। असल में फ़रद कहते हैं कि किसी चीज़ से सबकत ले जाना, किसी चीज़ से आगे गुज़र जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम काफ़िले में से अपने एक सहाबी को आगे भेजते ताकि वो ये काफ़िले से पहले आगे जो जगह है जहाँ पे काफ़िले का इंतज़ाम करना है, ठहराव उन्होंने ठहरना है, उस जगह को पाक साफ़ किया जाए। अगर वहाँ पे पानी मुयस्सर नहीं है तो पानी का इंतज़ाम किया जाए, अगर पानी गदला है
तो वो भी बताया जाए ताकि काफ़िले का वक़्त ना ज़ाया हो, वो अपना सफ़र मज़ीद आगे शुरू करें और किसी ऐसी जगह पे जाकर रुकें जहाँ पे उनको ये चीज़ें मुयस्सर हो। फिर कोई मूदी चीज़ तो नहीं है, फिर वो दुश्मन का वहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी को आगे भेज देते। इसी तरह एक फ़र्द को पीछे छोड़ा जाता, जैसा कि अम्मा याशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़ये के अंदर भी है, सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु, ताकि वो काफ़िले की कोई गिरी पड़ी चीज़ जो है वो उठा के ले आए। तो फ़रत असल में बोला जाता है आगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़, कि मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा हौज़ कौसर के ऊपर। यानी जब हम अभी इकट्ठे हो रहे होंगे महशर के मैदान में, नबी अलैहिस्सलाम उससे पहले खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये है असल इसमें फ़रतुकुम, जो इसकी लज्जत है, जो इसकी मिठास है। कि देखें वो नबी अलैहिस्सलाम कि जिनकी एक झलक देखने के लिए सहाबा ने अपना तन मन धन हर चीज़ को कुर्बान कर दिया था। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा माल जो है वो मुशरिकीन मक्का को दे दिया। उन्होंने कहा ये माल क्या है, ज़मीन और आसमान के बराबर ख़जाने भी होते, मैं नबी अलैहिस्सलाम की एक झलक के लिए वो तुम्हें सब कुछ दे देता। तो हम उस झलक को देखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम यूँ कह लें कि हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मेरे वो उम्मती आएँ और मैं इनको पानी पिलाऊँ। और हौज़े कौसर के पानी के बारे में इसी हदीस के बारे में आपने फरमाया कि जो इसको एक घूंट भी, एक कतरा भी पी लेगा, फिर उसे जन्नत में दाखिल होने तक प्यास महसूस नहीं होगी। तो फिर फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे कि वो मैं उनको पहचान लूँगा, वो मुझे पहचान लेंगे। वो कौन लोग होंगे? फरमाया मेरी उम्मत में से होंगे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान दीवार को हायल कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो मैं पूछूंगा कि इन्हें क्यों रोका गया है? फरमाया कि बताया जाएगा कि इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन को बदल कर रख दिया है। तो हौज़े कौसर से मुहद्दिसीन ने यह बयान की है, दो किस्म के लोग जो हैं वो हौज़े कौसर से रोक दिए जाएंगे। एक वो जो मुर्तद्दीन है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का, ख़त्म नबूवत का इनकार किया, यानी वो इस्लाम से फिर गए, इस्लाम से बाहर निकल। और मुशरिकीन वगैरह जो शिरक करते रहे, वो तो हमेशा के लिए दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन दूसरे किस्म, उनके लिए भी बड़ी सख्त वईद है। उनके लिए ज़्यादा अज़ियतनाक मामला ये होगा कि नबी अलैहिस्सलाम के करीब करके फिर उनको दूर ले जाया जाएगा। बल्कि इमाम इब्न बताल रहमहुल्लाह ने यह बयान किया है कि इनकी हालत वही होगी जो कल मुनाफिकीन की होने वाली है, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दिखाकर उनको जहन्नम के अंदर फेंक देगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम तो मजाक और ठट्ठा करते हैं, तो फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम, अल्लाह भी इनके साथ मजाक करेगा। वो मजाक यही होगा, ये बज़ाहिरी तौर पर मुनाफिकीन समझ लेंगे कि अल्लाह सब कुछ भूल चुका है जो हम दुनिया में करते रहे, लेकिन फरमाया जन्नत दिखाकर इनको जहन्नम के अंदर गिरा दिया जाएगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के करीब करके इनको नबी अलैहिस्सलाम से दूर कर दिया जाएगा। क्यों? फरमाया कि इन्होंने आपके दीन को बिगाड़ दिया था, उसके अंदर बिदात और खुराफात को शामिल कर दिया। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शुमार ना फरमाए कि जिन्होंने दीन को बिगाड़ दिया है या जो दीन से बाहर निकल गए। तो ऐसे लोग, तीसरी चीज़ यहाँ से ये महसूस होती है कि हौज़े कौसर बरहक है, यानी ये इस पर हमारा ईमान रखना, यकीन रखना, जिस तरह अहदीस ने बताया है, जो कुरान हमें बता रहा है कि इन्ना अतैनाकल कौसर, वो हौज़े कौसर का जो हौज़ है वो बरहक है, वो कायम होना है। और वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम के को मानने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाले, इत्तबा करने वाले, सुन्नत को मानने वाले, वो लोग नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक से हौज़े कौसर का पानी ज़रूर उनको मुयस्सर होगा। तो इसमें जो इन फ़रतुकुम है, जो फ़रत यानी यूँ समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम हमारा इस्तकबाल करेंगे और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना। यहाँ पे हर एक की अपनी एक मोहब्बत का अंदाज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मैं भी बाज़ दफ़ा ये अल्फाज जो है कुदरती तौर पे ये बयान करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब हौज़े कौसर पर आएंगे तो आप अपने जब दस्ते मुबारक से हमें हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, उसके बर्तन जो हैं वो चांदी के होंगे, सोने और चांदी के होंगे। पानी जो है वो दूध से ज़्यादा वो सफ़ेद होगा, कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो सब कुछ ठीक है, जिस हाथ से आप पिला रहे होंगे उस हाथ की खूबसूरती क्या होगी, जिसके बारे में सहाबा ने जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने मुसाफा किया, यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरा हाथ रेशम के अंदर चला गया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हाथ मुबारक से हमने वो हौज़े कौसर का पानी पीना है। इसके लिए मैंने और आपने क्या करनी है, वो ये है कि हमने जो सही दीन है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फ़रामीन है, उसके मुताबिक हमने अपने आप को लेकर चलना है। जो कुरान और हदीस हमें बताता है, इससे हट कर अगर कोई चीज़ करेंगे, वो अमल चाहे जितना मर्ज़ी खूबसूरत है, जितना मर्ज़ी प्यारा है, वो चाहे अमल उसको हम दीन का उसके ऊपर लेबर भी लगा दें, लेकिन वो दीन नहीं बन सकता। दीन वही है जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही बनकर आया है, उसी चीज़ का नाम दीन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए और हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि जिनका नबी अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल कर रहे होंगे। हमें उनमें ना शामिल फरमाए कि जो लोग जिनको दुदकार दिया जाएगा, जिनको दूर कर दिया जाएगा। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्नका नशहदुका अन्ता ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह करीम, हम सब बड़े गुनाहगार हैं, माफ़ फरमा दे। अल्लाह ख़ताकार हैं, माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम, कहाँ जाएँ, तेरे सिवा कोई दर नहीं है। आए हैं अल्लाह, शर्मिंदगी लेकर आए हैं अल्लाह, इस चीज़ का इकरार करते हैं ये हमारे ही हाथों के कमाए हुए गुनाह हैं, लेकिन या अल्लाह आए हैं तेरे दर पे आए हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। आप माफ़ी को पसंद करते हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह आज जो कोई भी गम लेकर आया है उसके गमों को दूर कर दे। अल्लाह जो तकलीफ़ें लेकर आया है उसकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। अल्लाह जो किसी किस्म की परेशानियों में, घरेलू बैरूनी परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो कारोबारी तौर पर परेशान है उनकी कारोबारी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह बीमारों को मुकम्मल शिफाए कामला आजिला अता फरमा। मेरे एक भाई हैं, उनके वालिद साहब भी बीमार हैं और भी दोस्त अहबाब बीमार हैं, सब के लिए दुआ फरमाए। ए अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा देने वाले रब हमारे बीमारों को भी शिफा अता फरमा। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जब मैं बीमार होता हूँ आप मुझे शिफा देते हैं। अल्लाह हम भी बीमार हो गए हैं, रूहानी भी बीमार हैं, जिस्मानी भी बीमार हैं। अल्लाह हमें मुकम्मल शिफाए कामला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की हालात को बेहतर फरमा। अल्लाह जो मुल्क के दुश्मन हैं अल्लाह उन्हें नेस्त व नबूद फरमा दे। अल्लाह जो इस मुल्क के अमन व अमान को तबाह करना चाहते हैं अल्लाह तो उन्हें तबाह व बर्बाद फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम, हमारी हाजात को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हम जो भी टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं उनको कामिल कबूल फरमा। अल्लाह जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उन्हें कामिल कबूल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।